मित्रों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही रुचिकर विषय पर चर्चा करेंगे और यह है ग्रहों की आपसी मित्रता और शत्रुता। किसी भी कुंडली का भविष्य कथन इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि ग्रहों की पारस्परिक शत्रुता और मित्रता किस प्रकार से है। कौन से ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर या एक दूसरे की दृष्टि में कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कौन से प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर या एक दूसरे की दृष्टि पड़ने पर असहज महसूस करते हैं। जब सहज महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे देंगे, लेकिन जब अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको अशुभ परिणाम देंगे, एडवर्स रिजल्ट्स देंगे। तो साथियों, आज इसी के बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको इन 9 ग्रहों की पारस्परिक शत्रुता, मित्रता और यह भी कि कौन ग्रह किसके प्रति न्यूट्रल है, जिसको हम सम कहते हैं हिंदी में। कौन ग्रह दूसरे ग्रह के प्रति सम है, तटस्थ है, न्यूट्रल है, और कौन शत्रुता का भाव रखता है, कौन मित्रता का भाव रखता है। लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से सरकार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्रिपरिषद, वैसे ही ग्रहों की एक परिषद होती है, काउंसिल ऑफ प्लैनेट्स। वो पृष्ठभूमि में आपको इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम फ्रेंडशिप की बात करेंगे उस समय आपको ये काम आएगा, थोड़ा लॉजिक के साथ वहां पर ये यूजफुल होगा। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 9 प्लैनेट्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सन सूर्य को राजा माना गया है और चंद्रमा को रानी माना गया है और मंगल को कमांडर इन चीफ, सेनापति का दर्जा प्राप्त है और मरक्यूरी, बुध को प्रिंस, राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है और इसी प्रकार से शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। लेकिन जब पौराणिक कथाओं में आप कभी पढ़ेंगे, बहुत ही रुचिकर हैं वो, तो वो देवताओं के गुरु थे आपके ये गुरुदेव बृहस्पति और दैत्यों के, राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्र। इसलिए ये भी एक पृष्ठभूमि में जरूरी है कि कहां आपसी शत्रुता और मित्रता है, ये भी एक पृष्ठभूमि में जरूरी है। और जो आपके शनिदेव हैं, जिन्हें हम कहते हैं, वो सर्विस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? सेवा वर्ग को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सर्वेंट्स भी आते हैं, ये सब चीजें। और राहु केतु को सोल्जर्स माना गया है। वैसे सोल्जर्स ही मानिए, सैनिक है, सिपाही है वहां पे। तो आपने इस प्रकार से देखा कि सन आपके किंग हुए, राजा का दर्जा सूर्य को प्राप्त है, चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है, मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और आपके इनको बृहस्पति को गुरुदेव एडवाइजर, जो कहते हैं ना, राजा रानी को एडवाइस देने वाले, एडवाइजर, सलाहकार, मतलब एडवाइजर टू द किंग, वो भूमिका प्राप्त है और वही भूमिका उनको शुक्र को भी प्राप्त है। और शनि जो है आपका सर्विस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये सब कवर हो गए और राहु केतु को सैनिक, सोल्जर्स माना गया। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। अब आप देखिए, ये आपका है, हम आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, टॉपिक है फ्रेंडशिप एंड एनमिटी ऑफ प्लैनेट्स, इस पे है, हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब आप इसमें देखिए, अगला हम पहला पॉइंट ले लेते हैं। ये देखिए, यहां पर मैं टिक करता जाऊंगा, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये तो फ्रेंडशिप एंड एनमिटी ऑफ सन की हेडिंग लगी है। अब देखिए, हर प्लेनेट 3 प्रकार से, मतलब ये तो फ्रेंडली होगा दूसरे प्लेनेट्स के प्रति, कौन प्लेनेट किसके प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है और किसके प्रति वो शत्रुतापूर्ण रखता है और किसके प्रति वो तटस्थ रहता है। तो अब देखिए यहां ध्यान से, हम अभी ले रहे हैं सन को, पहला वाला ले रहे हैं हम सन को। सन इज फ्रेंडली टू, किनके फ्रेंडली है? मून, मार्स एंड जुपिटर। अब सूरज चूंकि किंग है और चंद्रमा रानी है, तो राजा रानी के प्रति फ्रेंडली तो रहेगा साहब, है ना? ये मून का आ गया। इसी प्रकार से अब देखिए, मार्स सेनापति है भाई राजा के, तो सूर्य उनके प्रति भी फ्रेंडली रहेंगे। हम लॉजिक के साथ थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दो जगह लॉजिक काम नहीं आएगा, लेकिन आमतौर पर लॉजिक काम आ रहा है। तो
मून रानी, इसलिए राजा की दोस्ती होगी रानी से, नेचुरल है। सेनापति के साथ भी होगी और उनके जो एडवाइजर है जुपिटर उनके साथ भी होगी। तो इस प्रकार से सन की फ्रेंडशिप किससे हुई? मून, मार्स एंड जुपिटर से। याद करना कितना आसान है। अब सन इज इनिमिकल टू, मतलब उनका शत्रुतापूर्ण व्यवहार किसके साथ है? सन का, सैटर्न। अब शनि के साथ क्यों है भाई? वो राजा है या सेवा वर्ग है। तो कई बार क्या होता है, राजा और प्रजा में कई बार कंफ्लिक्ट हो जाता है मुद्दों को लेकर के, तो वो कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए साहब शत्रुता होगी। अब वीनस, चूंकि वीनस भी एडवाइजर हैं राजा के, लेकिन ये दैत्यों के एडवाइजर थे, और चूंकि सन जो है एक सात्विक प्लेनेट है, तो वो नेचुरली वो मित्रता अपने उस गुरुदेव से रख रहे हैं, जुपिटर से, जिनके अंदर सात्विकता है। इनके अंदर सात्विकता नहीं है, ये मायावी है, ऐशो आराम लग्जरी पूरा देते हैं, लेकिन चूंकि ये राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए सन की इनके साथ शत्रुता है। अब आइए राहु, हम कहते हैं शनिवत राहु। अब चूंकि जब शनि के साथ शत्रुता है, सैटर्न के साथ, सॉरी सूर्य की शत्रुता है सैटर्न शनि के साथ, तो शनिवत राहु, राहु भी शनि की तरह ही है, तो इनके साथ भी शत्रुता है उनकी। ठीक है साहब। केतु, राहु केतु क्या है? एक राहु क्या है? सिर है, केतु धड़ है, मतलब गले गर्दन से नीचे का भाग हिस्सा केतु है और ऊपर का राहु है। तो राहु केतु की शत्रुता इसलिए है सूर्य और चंद्रमा से। एक पौराणिक कथा है कि साहब जब वो समुद्र मंथन हुआ था और मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु देव जब अमृत बांट रहे थे, स्वर भानु नाम का एक राक्षस आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। वो समझ गया था कि अमृत देवताओं को ही मिलने वाला है, लेकिन इतने में सूरज और चंद्रमा ने इशारा कर दिया, तो अमृत जा चुका था, इसलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र से दंड तो अलग कर दिया। राहु सर गर्दन से ऊपर के हिस्से का नाम हो गया नॉर्थ नोड कहते हैं, गर्दन से नीचे का केतु नाम हो गया। लेकिन रहे तो दोनों दैत्य, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने इनको ग्रहों की उपाधि दे दी थी। फिर भी सन और मून तो किसी को शत्रु मानते ही नहीं है, लेकिन सूर्य किंगली प्लेनेट है, तो उनकी इनसे शत्रुता है, राहु से भी केतु से। अब आइए, तो ये हो गए आपके सन इज फ्रेंडली कहाँ हो गए, सन इज इनिमिकल टू कहाँ हो गए, सन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल किसके प्रति है? बुध देव। भाई ये राजा है और बुध देव राजकुमार हैं, और चूंकि चंचल स्वभाव के थे थोड़े, इसलिए आमतौर पे लोग जल्दी से थोड़ा इनसे दूरी ही बना के रखते थे। हालांकि प्लेनेट ऑफ इंटेलेक्ट है, ये बात समझने की कोशिश करिए आप। तो इस प्रकार से ये चीज हो गई आपकी सूरज के बारे में। अब अगला हम चंद्रमा ले लेते हैं इसी प्रकार से। अब अगली आपकी है चंद्रमा की। फ्रेंच एनवर्डी आप देख रहे हैं, मून। अब आप देखिए मून में क्या है, यहां मून इज फ्रेंडली टू, मून किससे फ्रेंडली है? ये देखिए सन। भाई राजा रानी की दोस्ती किससे होगी? राजा से होगी। अच्छा, मून मरकुरी की होगी। चूंकि एक कहानी है कि ये आपको अलग से बताएंगे, तो चूंकि ये मून मरकरी एक्चुअली क्या है, चंद्रमा के पुत्र है, तो चंद्रमा इनके साथ मित्रत्व व्यवहार रखते हैं, जबकि मरकरी जो है, जो बुध है, इनको शत्रु मानते हैं चंद्रमा को। और चूंकि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन इनकी मित्रता खासकर सूर्य और मरकरी से ही है। तो मून इज फ्रेंडली टू सन एंड मरकरी, लेकिन फिर भी जुपिटर और मार्स भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि जुपिटर से भी कोई ऐसा वैर नहीं है, वो गुरु है, वो रानी है, और मार्स सेनापति है। तो रानी का संबंध राजा से और अपने पुत्र से, राजकुमार से और गुरुदेव से और सेनापति से होना लाजमी। अब आइए, अगर मून शत्रुता किससे है? इनिमिकल टू नन, किसी के साथ शत्रुता नहीं। मून इज न्यूट्रल टू, अब न्यूट्रल गया, जो बाकी बचे वो सब वीनस, शुक्र, शनि, राहु और किससे, वो न्यूट्रल है। ठीक है साहब, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए आप अगला वाला ले लेते हैं हम लोग। इसके बाद ये है मार्स, मंगल सेनापति। अब यहां देखिए आप, मार्स इज फ्रेंडली टू, अब ये सेनापति सन के साथ दोस्ती होगी, राजा है, रानी है मून, तो उनके साथ भी होगी। जुपिटर चूंकि वो एडवाइजर है वहां के राजा और रानी के, तो जाहिर सी बात है सेनापति की बनेगी उनके साथ। और केतु कहते हैं ना कुजवत केतु, मतलब कुजवत किसको? मंगल को कहते हैं, मतलब मंगल की तरह केतु होते हैं, तो इनकी पारस्परिक मित्रता है, तो चार लोगों के साथ मित्रता है। हाँ, शत्रुता किनके साथ है इनकी? बुध के साथ है, क्योंकि मरकरी एक चंचल प्लैनेट है, थोड़ा उदंड स्वभाव के थे,
इंटेलिजेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वजह से मंगल चूंकि सेनापति है, उदंड स्वभाव वाले राजकुमार से शत्रुता मानते थे। और राहु, चूंकि राहु क्या है, शनिवत राहु है, और चूंकि मार्स की जो है, मार्स शत्रु तो नहीं मानते हैं शनि को, लेकिन शनि जो है मार्स को, मंगल को शत्रु मानते हैं, इसलिए वो इनिमिकल इनके साथ रहते हैं। हालांकि इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। कई बार राहु केतु को लेकर के थोड़ा विवाद है अलग अलग क्लासिक्स में, कहीं फ्रेंडली, कहीं इनिमिकल और कहीं पे न्यूट्रल। लेकिन जो यहां हमने लिया है लिस्ट, वो हाईली ऑब्जर्व लिस्ट है और लॉजिकली इसको तैयार किया गया है कई क्लासेस को मिला करके। अब देखिए मंगल न्यूट्रल किसके प्रति, शुक्र के प्रति। शुक्र के प्रति वो तटस्थ है और शनि के प्रति तटस्थ, जबकि शुक्र भी इनके प्रति तटस्थ है, लेकिन शनि इनसे बैर मानते हैं। ठीक है साहब, शनि इनसे शनि मानते हैं। अब आ जाइए मरकरी बुध में। बुध राजकुमार है भाई, लेकिन राजकुमार है वो राजा से तो मित्रता रखते हैं, सन से। देख लीजिए यहाँ सन से क्या रखते हैं, मित्रता है उनकी यहाँ सूरज से। मैं ये हाईलाइटर से बता रहा हूँ सन। और वीनस के साथ भी है, शुक्र है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इनकी मित्रता जुपिटर से क्यों नहीं, जुपिटर से शत्रुता भी नहीं मानते लेकिन मित्रता नहीं। अब आप देखते हैं जो दैत्य गुरु उनके साथ मानते हैं, ये इनके चंचल स्वभाव की प्रकृति यहां से भी पता चलता है। अब शत्रुता किनके साथ है, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या थे, ये तारा जो गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी थी उनको भगाकर ले गए थे और कहीं एकांत में वो, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति इनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते रहे कभी, मरकरी के साथ कभी फील नहीं करते रहे। तो मरकरी का लालन पालन किसने किया, बुध का, गुरुदेव ने किया। तारा को उन्होंने दोबारा अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वो मरकरी जो है कभी अपने पिता को माफ नहीं कर पाया, इसलिए चंद्रमा के साथ हमेशा शत्रुता मानते हैं। ये पौराणिक कथा के पीछे कहा। मरकरी इज न्यूट्रल टू। अब देखिए बुध जो है तटस्थ है, इनके मंगल के प्रति तटस्थ है, और मतलब सेनापति के प्रति तटस्थ है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है उनकी और न मित्रता है। जुपिटर गुरुदेव के प्रति भी शत्रुता नहीं है, तटस्थ है। शनि के प्रति भी तटस्थता है उनकी, वो मित्र नहीं मानते, जबकि शनि इनको मित्र मानते हैं, बुध को वो मित्र नहीं मानते, तटस्थ। राहु और केतु, देखिए यहाँ राहु केतु के साथ भी मैंने यही बताया कि मरकरी चूंकि इंटेलेक्ट के प्लेनेट है, राहु एक मायावी है, केतु थोड़ा सा वो भी मोक्ष प्रवृत्ति के हैं, सात्विक प्रवृत्ति के, तो कई बार इनके साथ भी वो न्यूट्रल है। नहीं, कई बार तो ये भी शत्रुता का भी भाव आता है, कई क्लासिक्स ने इस तरह से भी लिया है। अब अगले में आ जाइए जुपिटर। जुपिटर देखिए किससे फ्रेंडली है, जुपिटर राजा सूर्य से है, फ्रेंडशिप है पहले वाले में देखिए, रानी चंद्रमा से है, सेनापति मंगल से है। नेचुरल है बिल्कुल, जैसा कैबिनेट में आमतौर पे होता है। जुपिटर चूंकि एडवाइजर है, शत्रुता किनके साथ है मैंने आपको बताया था, यद्यपि बुध का उन्होंने लालन पालन किया था, उदम स्वभाव के थे, इसलिए वो इनको कभी लाइक नहीं करते थे। चूंकि जुपिटर इज प्लेनेट ऑफ विजडम, लेकिन मर्क्यूरी इज प्लेनेट ऑफ लॉजिक एंड इंटेलेक्ट, तो कई बार बहुत सारे प्रश्न करते थे जिससे जुपिटर को वो चीज पसंद नहीं आती। ठीक है साहब। अब आप देखिए, अब आप क्या है, शुक्र, ये वीनस में जुपिटर जो है, वीनस चूंकि वो दैत्यों के एडवाइजर थे, गुरु थे, तो इसलिए वो शत्रुता मानते हैं, क्योंकि वीनस के अंदर सात्विकता नहीं है, जुपिटर के अंदर सात्विकता है, शत्रु मानते हैं। और राहु मायावी प्लेनेट है, इल्यूजन पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, भ्रम जाल में, जबकि जुपिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेनेट है, इसलिए वो इनको भी शत्रु मानते हैं। जुपिटर इज न्यूट्रल। अब देखिए जुपिटर जो है, शनि बहुत ही डिसिप्लिनेरियन प्लेनेट है, अनुशासन प्रिय है, तो न्यूट्रल है, तटस्थ है, क्योंकि सैटर्न भी इनके प्रति तटस्थ है। दोनों एक दूसरे के शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं, दोनों मिलकर के एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व तैयार करते हैं, गंभीर व्यक्तित्व किसी भी जातक का। जुपिटर एक सात्विक प्लेनेट है, केतु भी एक मोक्ष के सात्विक प्लेनेट है, तो इनके साथ भी इनकी शत्रुता नहीं है, लेकिन न्यूट्रल है। अगर मित्रता नहीं है तो शत्रुता भी नहीं है। अब आइए वीनस, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। आप देखिए वीनस इज फ्रेंडली टू मरकरी। देखिए वीनस मरकरी बुध के, अब चूंकि मायावी प्लेनेट है, उन्होंने देखा यार कि जुपिटर से इनकी बन नहीं रही है, तो मैं मरकरी को अपने पाले में कर लेता हूं, इसलिए शुक्र इनको मित्र मानते हैं, मरकरी बुधदेव को, चूंकि वो राजकुमार है। शनि को भी मानते हैं, क्योंकि शनि भी एक डिसिप्लिनेरियन प्लेनेट है,
तो वो सोचते हैं कि साहब इनके साथ भी मित्रता बनाए रखा जाए, तो वो बैलेंस बनाए रखेंगे, क्योंकि स्वयं ऐशो आराम के हैं और ये ऑब्स्ट्रक्शन के प्लेनेट हैं, रोक लगाते हैं, डिले करते हैं, तो इसलिए वो बैलेंस बनाने के लिए इनके साथ भी मित्रता रखते हैं। और शनिवत राहु, राहु और शनि एक जैसे ही है, इसलिए राहु के साथ भी इनकी मित्रता है। मरकरी, बुध, शनि, सैटर्न और राहु के साथ इनकी मित्रता है। शत्रुता किनसे है? सूर्य और चंद्रमा दोनों से। देखिए, सूर्य तो इनको अपना शत्रु मानते ही है, शुक्र को, लेकिन चंद्रमा किसी को नहीं मानते, इसलिए वो शुक्र को भी नहीं मानते हैं। लेकिन शुक्र जो है, सूर्य और चंद्रमा दोनों को शत्रु मानते हैं, कट्टर शत्रु मानते हैं। आगे आइए, तटस्थ के, देखिए जुपिटर इनको शत्रु मानते हैं, किनको? शुक्र को, लेकिन शुक्र इनको शत्रु नहीं मानते, इतनी इज्जत करते हैं कम से कम वो, कि साहब चलो वो राजाओं के मुख्य गुरुदेव एडवाइजर वही है, तो इज्जत करते हैं। और मंगल सेनापति है, तो उनसे भी कौन पंगा लेगा भाई? आफ्टर ऑल ये भी तो एक एडवाइजर ही है ना, काउंसिल ऑफ प्लैनेट्स में, नवग्रहों की जो काउंसिल है उसमें ये भी है, उसमें अधिक उच्च दर्जा प्राप्त है जुपिटर को। सेनापति तो सेनापति होता है, उससे कोई जल्दी से पंगा नहीं लेता है। और केतु, केतु एक चीज जो है मोक्ष और सात्विकता के प्लेनेट है, और चूंकि ऐसो आराम और ये मटेरियलिस्टिक लाइफ के हैं, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, तो इसलिए वो न्यूट्रल रहते हैं, हालांकि न तो शत्रुता न मित्रता। अब आप आ जाइए सैटर्न, शनि। शनि जो है फ्रेंडली है किससे? मरकरी, वीनस एंड राहु। शनिवत राहु, तो राहु से तो मित्रता होगी। बुध, चूंकि हमने आपको बताया कि मरकरी न्यूट्रल है इनके प्रति, लेकिन शनि इनके साथ मित्रता रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी वहां पर राजा राजा भी इनको मित्र नहीं मानते, हालांकि राजा को मित्र मानते हैं सन को, तो वो सोचते हैं कि भाई इनको अपने अपने पाले में रखा जाए। और सैटर्न, वीनस, चूंकि वो जानते हैं कि भाई उधर गुरुदेव को बहुत अधिक दर्जा प्राप्त है, तो सर्विस क्लास का भला मीडिएटर के रूप में शुक्र कर पाएंगे, तो शुक्र के साथ वो दोस्ती रखते हैं। तो इस तरह से मरकरी, वीनस, राहु, तो 1 2 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा। और ये याद करना बहुत जरूरी है अगर आप प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं। और शनि, वो शत्रुता का भाव किससे रखते हैं? सूर्य। देखिए यहां, अब सूर्य, चूंकि वहां सूर्य भी शनि के साथ रखते हैं, चंद्रमा तो किसी के साथ नहीं रखते, तो सूर्य भी चूंकि रखते हैं, तो यहां वो शनि भी सूर्य के साथ रखते हैं, और शनि चंद्रमा के साथ भी रखते हैं। शनि मंगल के साथ भी बैर भाव रखते हैं, शत्रुता, जबकि मंगल इनके प्रति नहीं रखते, मंगल इनके प्रति न्यूट्रल है, तटस्थ है। अब केतु, अब चूंकि केतु क्या है? कुजवत केतु। अब केतु और मंगल के एक ही गुण है, अब सैटर्न जब मंगल को शत्रु मान रहे हैं, तो केतु को क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि दोनों के गुण हैं, लॉजिक से हम बात कर रहे हैं। अब आइए सैटर्न, सैटर्न इज न्यूट्रल टू जुपिटर। हमने आपको पहले ही बताया था कि जुपिटर मुख्य एडवाइजर है काउंसिल ऑफ प्लैनेट्स में, राजा रानी के, राजा के, तो पंगा तो उनसे नहीं लेंगे शनि भी। जुपिटर फ्रेंडशिप उन्होंने उसे वीनस से कर ली, शुक्र से पंगा नहीं लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो इनके प्रति न्यूट्रल हो गए। और जुपिटर भी इनके प्रति न्यूट्रल है, वो भी शत्रुता नहीं रखते हैं, क्योंकि दोनों अपने आप में एक अच्छे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट देने वाले प्लैनेट। अब आइए फ्रेंडशिप एंड एनमिटी ऑफ राहु। आमतौर पे राहु और केतु का जो फ्रेंडशिप का है, उसको लेकर अलग अलग क्लासिक्स में अलग अलग बातें हैं। फिलहाल जो हमने लिया है उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, कभी आवश्यकता पड़ेगी विशेष केस में तो उसको अलग से समझा दिया जाएगा। राहु फ्रेंडली किनसे? शनिवत राहु, शनि के साथ मित्रता है। और वीनस, वीनस के साथ भी है, क्योंकि वीनस भी राहु को अपना मित्र मानते हैं, तो राहु की मित्रता शनि और वीनस के साथ पक्की है। राहु शत्रुता किसके साथ? आपको बताया था हमने, राहु केतु दोनों सूरज और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं, तो सन एंड मून तो कट्टर शत्रु हो गए, राहु के भी और केतु के भी। और मंगल इसलिए कि साहब, मंगल और केतु इसलिए क्योंकि साहब राहु शनिवत राहु। अब चूंकि शनि जब मंगल और केतु को शत्रु मानते हैं, तो राहु क्यों पीछे रहेंगे भाई? तो वो भी मानेंगे इनको। अब राहु न्यूट्रल किसके प्रति? जुपिटर, जुपिटर और मरकरी। अब राहु जुपिटर मरकरी इसलिए कि मरकरी भी हालांकि राहु को इसलिए शत्रु मानते हैं कि वो भ्रमजाल पैदा करते हैं, लेकिन राहु इनको न्यूट्रल मानता है। और कई बार आप कहते हैं ना, गुरु चंडाल योग बन जाता है जब दोनों एक साथ किसी भाव में बैठे होते हैं। गुरु चंडाल योग, गुरु ये हो गए, चंडाल राहु हो गए, और गुरु जुपिटर हो गए। और आमतौर पर वो दिमाग को भ्रमित करते हैं राहु, जातक के। और चूंकि ये भी प्लेनेट ऑफ इंटेलेक्ट है मरकरी, तो इनके प्रति भी वो न्यूट्रल है। शत्रुता का भाव नहीं आप देख रहे हैं ना, तो इसको 1 2 बार आप देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेंडशिप एंड एनमिटी ऑफ केतु, केतु भी क्या है? मोक्ष के प्लेनेट, संन्यास के प्लेनेट है। और
दुनियादारी से दूर हैं, जबकि वो मायावी हैं, उल्टे हैं, दोनों 180 डिग्री के भाव में एक दूसरे अपोजिट भाव में बैठते हैं, आप जानते हैं किसी भी कुंडली में। तो फ्रेंडली किन है भाई? कुजवत केतु, कुजवत में मतलब मंगल, मंगल के साथ मित्रता है। और जुपिटर भी चूंकि इनके क्या है, सात्विक प्लेनेट है, मोक्ष कारक है, विजडम के प्लेनेट है, धार्मिक कार्यों के प्लेनेट है, तो केतु की मित्रता मंगल और जुपिटर के साथ है। शत्रुता सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ कट्टर है, जैसे राहु की भी है। शनि, अब वही शनिवत राहु, क्योंकि वो राहु इनको शनि मानते हैं इनको, तो जाहिर सी बात है केतु शनि और राहु दोनों को मानेंगे शत्रु। अब केतु कई बार क्या होता है कि न्यूट्रल भी होते हैं, संदर्भ होता है, अनफैक्टर्स में डिपेंड करता है। केतु इज न्यूट्रल टू जुपिटर एंड मरकरी, और फिर वही जैसे वो थे राहु, इन दोनों के प्रति केतु भी न्यूट्रल है, क्योंकि ये भाई विजडम और इंटेलेक्ट के प्लेनेट है। जुपिटर प्लेनेट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, मरकरी इज प्लेनेट ऑफ योर लॉजिक एंड इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। सो दैट्स ऑल। अब मेरे ख्याल में मित्र, अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी, और हम आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं कि इन चीजों को एक बार आप बेशक पुनरावृत्ति जरूर कर लें, 1 2 3 बार इस वीडियो को देखना पड़े तो देख लें, और आवश्यकता जहां भी पड़ेगी उसको फिर हम लोग, कभी आपको डाउट होता है इस मामले में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगली बार एक नए विषय और नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। मित्रों नमस्कार।